Assalamualaikum, welcome back to Cookstar YouTube channel and I am back with another recipe। जी हाँ, तो आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है मेरी पसंद की दही बड़े छोले। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हम पकौड़ों का पेस्ट तैयार कर लेते हैं जो दही बड़ों के लिए जाएगा। इसमें मैंने ये चम्मच के 2.5 चम्मच ये लिया है बेसन और 1 टीस्पून लिए है सोडा, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा लिया है। और ये पानी हम ग्रेजुअली ऐड करते रहेंगे बेसन को पेस्ट बनाने के लिए। चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले ये ज़ीरा ऐड करेंगे, फिर कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और सोडा, मीठा सोडा है ये। इनको मिक्स करेंगे। पानी ऐड करते रहेंगे, मिक्स करेंगे। इसका पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता। ये देखें, ये हो गया। ये कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो ये देखें, ये कंसिस्टेंसी होगी इसकी। अब इसे ½ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये दही बड़ों का जो है ये रायता तैयार कर लेते हैं। जितनी देर में हमने पकौड़ों का पेस्ट जो रखा है आधे घंटे के लिए, उसमें ये मैंने 1 किलो दही लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया और 2 जवे लहसुन के और 4 हरी मिर्चें ली हैं। इस तीनों चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर स्पाइस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च लेंगे। साथ में 1 टेबलस्पून कुटा भुना ज़ीरा और 1 टेबलस्पून जो है चाट मसाला लिया है। साथ में नमक, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ये गाढ़ा है, इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे तो साथ साथ पानी डालेंगे। पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं चीज़ें। लहसुन डाल देते हैं, धनिया, हरी मिर्च, पानी ऐड कर लेते हैं और इसके बाद ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें, ये रेडी हो गया, ग्राइंड कर लिया हमने। ये पोजीशन होगी। चलें नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलें ऐड कर देते हैं ये हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला। ये पेस्ट डाल दिया हमने। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका कलर जो हो जाएगा वो प्यारा सा ग्रीन सा कलर हो जाएगा इसका। साथ ही ऐड कर देते हैं चाट मसाला। साथ ही ऐड करेंगे भुना कुटा ज़ीरा और नमक, लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इतना और फिर मिक्स कर लेंगे। चलें, ये जो है रेडी हो गया है। अब जो है हम छोले तैयार कर लेते हैं। तो चलें छोले बना लेते हैं। मैंने ½ किलो छोले लिए हैं। इन्हें रात भर मैंने मीठे सोडे में सोक करके रखा था और उसके बाद जो है ड्रेन आउट कर दिया उसका पानी मॉर्निंग में और इसे अच्छे से 100% बॉईल कर लिया है। और इसके अलावा स्पाइसेस जो हैं, ये कुटा भुना ज़ीरा है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 प्याली इमली का पल्प है ये। और इसके अलावा 2 टमाटर,
3-4 हरी मिर्चें हैं जिन्हें हमने इस तरह काट लिया है, थोड़ा सा धनिया और 2 प्याज जिन्हें हमने इसे फाइनली चॉप कर लिया है। चलें ऐड कर लेते हैं स्पाइसेस। ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऐड कर लिए। इसे हम अब अच्छे से मिक्स करेंगे स्पाइसेस को। इमली का पल्प ऐड कर देते, अच्छे से छान लेंगे। इमली ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और साथ में हमारे ये वेजीज जो हैं ये ऐड कर देंगे। टोमेटोज, ग्रीन चिलीज, प्याज। आप टमाटर, प्याज और ये सब चीज़ें अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा लगता है खाना तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम खाना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। टोटली अप टू यू। मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना प्यारा लगने लग गया, एकदम से रौनक आ गई वेजिटेबल्स डालने के बाद। इस टाइम पे हम जो है सॉल्ट भी टेस्ट करेंगे, अगर कम होगा तो और डाल देंगे। ये देखें फ्राइंग का सेटअप जो है वो लगा दिया है। अब जो है क्या करना है, ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है। हम अब पकोड़े फ्राई करेंगे। इसे हमने आधे घंटे के लिए रखा था बैटर को। अब जो है एक एक स्पून लेंगे और इस तरह डालते रहेंगे। ये नीचे से फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें पलट देंगे हम। और ये यहाँ मैंने पानी लिया है, ये यहाँ से फ्राई होंगे। हम इसे निकालने के बाद डायरेक्ट पानी में डालेंगे, 1-2 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद पानी से निकाल के अच्छे से इसका पानी पकौड़ों में से निकाल लेना है और उसके बाद जो है हम हमारे रायते में ऐड कर देंगे पकोड़े। ये देखें हमारे मज़ेदार से छोले दही बड़े तैयार हो गए हैं। आप ये बनाएं, बताएं कैसे बने हैं और साथ साथ ये भी बताएं कि आप लोग और कौन सी रेसिपीज़ हैं जो सीखना चाहते हैं। चलें मैं आपसे मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।